अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था लेजर से रिलेटेड। ये क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 5 से, आईकॉम पार्ट 1 की बुक थी। आज हम इसका लेजर बनाने चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें लेजर कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिएगा हमारे पास अकाउंट कौन सा आ रहा है। सबसे पहला जो अकाउंट हमारे पास आ रहा है कैश का, तो सबसे पहले लेजर भी हम किसका बनाते हैं, कैश का। ठीक है, ये हमें सामने रख के इसी से ही लेजर बनेगा। ठीक है, ये आपको सामने साथ साथ देखना पड़ेगा इसको। अगर आपने ये एंट्रीज मैंने कही थी लास्ट टाइम कि इसको देख लीजिएगा, बनाइएगा, खुद जनरल कीजिएगा। अगर आपने कर ली है तो फिर तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ हम यहाँ से ऐसे इसको देखते जाते हैं, ये आपके पास दोनों पिक्चर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं हम कैश के लेजर की तरफ। देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंट्री जो है, फर्स्ट एंट्री में कैश जो है ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। कैश क्या हो रहा है, डेबिट। कैश क्या हो रहा है, डेबिट। तो लेजर में ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड हमारे पास क्या है, क्रेडिट साइड। कैश के लेजर बनाने हैं तो आपने ये माइंड में रखना है, कैश के लेजर में कभी भी कैश नहीं लिखा जाएगा। कैश के लेजर में कभी भी कैश का नाम नहीं आएगा। फर्स्ट हमारे पास है कैश डेबिट हो रहा है, तो ये कैश का लेजर है। कैश की डेबिट साइड पे आपने उसके ऑपोजिट अकाउंट क्या है, वो कैपिटल है, तो आपने ऑपोजिट साइड वाला अकाउंट लिखना है। यहां पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। ये ऊपर कॉलम्स मैं लिख देता हूं कौन कौन से हैं। ये सबसे पहले हमारे पास आता है डेट का कॉलम, उसी तरीके से ये हमारे पास आता है डिटेल्स। यहां पर ये आता है JR, जर्नल रेफरेंस। जर्नल के पेज नंबर लिखे जाते हैं, लेकिन अभी यहां पर हम कुछ भी नहीं लिखते। इसी तरह ये अमाउंट का कॉलम है। यहाँ पर फिर हमारे पास क्रेडिट साइड पे डेट और डिटेल्स, JR और अमाउंट का कॉलम आ जाता है। ये कॉलम्स हमारे पास आते हैं। तो पहली एंट्री थी इसमें कैश, देखें क्या हो रहा है, डेबिट। तो हमने कैश की डेबिट साइड पे उसके ऑपोजिट जो अकाउंट आ रहा था कैपिटल, वो हमने लिख दिया और इसी के सामने हम इसकी अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितनी है, 2 लाख। और यहां पर हम इसकी डेट लिख देते हैं 1 मई। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश की क्रेडिट साइड पर आपने उसके ऑपोजिट कौन सा अकाउंट है, परचेज। तो इधर परचेज अकाउंट लिख देंगे हम, परचेज अकाउंट। इधर आप डेट लिख दें, इसकी डेट है जी 4 मई। और इधर हम अमाउंट लिख देंगे, इसकी अमाउंट है जी 60,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखें तो कैश नहीं है, छोड़ दें इसको। नेक्स्ट एंट्री में देखें तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हम कैश की क्रेडिट साइड पर, ये इसकी क्रेडिट साइड है, कैश की क्रेडिट साइड पर हम क्या लिखेंगे, सैलरीज, सैलरी अकाउंट। और इसकी डेट आ जाएगी 14 मई। और इसकी अमाउंट स्टूडेंट्स बताएगी ये क्वेश्चन में 10,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखेंगे स्टूडेंट्स कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश की डेबिट साइड पे उसके ऑपोजिट कौन सा अकाउंट है, कमीशन अकाउंट। वो हम इधर लिखेंगे कमीशन अकाउंट। और इसकी अमाउंट है स्टूडेंट्स 900 और इसकी डेट है 20 मई। और लास्ट एंट्री में स्टूडेंट्स कैश क्या हो रहा है, डेबिट। लास्ट एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश की डेबिट साइड पे उसके ऑपोजिट वाला अकाउंट लिखना है। डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, ये नहीं लिखेंगे, उसके ऑपोजिट अकाउंट लिखेंगे। उसके ऑपोजिट क्या है हमारे पास, रहीम ब्रदर्स। यहां पर ही गलती होती है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ऑपोजिट अकाउंट लिखना है, लेकिन जब आपने यहां पर डेट वो लिखनी है, अमाउंट लिखनी है, तो अमाउंट जिसका लेजर बना रहे हैं उसकी लिखनी है। अमाउंट ऑफ कैश 19,800। कैश की अमाउंट कितनी है, 19,800 है। फिर दोबारा इसको समझ लीजिएगा, देखिएगा कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे उसके ऑपोजिट कौन सा अकाउंट है, रहीम ब्रदर्स, वो लिखना है। लेकिन अमाउंट किसकी लिखी है, जिसका लेजर बना रहे हैं। जब ये एंट्री सारी हमने जितनी बार भी कैश आ रहा था वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने इसके टोटल की तरफ जाना है। तो आपने देखना है कि दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है। अगर आप देखें यहाँ पे 2 लाख है, 900 है और 19,800 है। इस साइड पे 60 प्लस 10 70,000 है, तो हमें पता चल रहा है कि इसकी डेबिट साइड बड़ी है। जब डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ आएगा। ठीक है, तो हम इसको टोटल करते हैं, इसका अमाउंट को टोटल करते हैं कि अमाउंट हमारे पास क्या बन रही है। जी स्टूडेंट, इसको टोटल करते हैं हम। पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे। ये हमारे पास है जी 2 लाख प्लस 900 प्लस 19,800,
तो ये हमारे पास आ गया 2,20,700, 2,20,700। इस साइड पर भी आपने यही टोटल लिखना है, बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ आपने लिख देना है। अब इसमें से आपने इन दोनों अमाउंट्स को माइनस कर देना है, इस दोनों अमाउंट्स को माइनस कर देते हैं, -60,000 -10,000, तो ये हमारे पास आ गया 1,50,700। ये यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये साइड छोटी है इतने से, तो इसको हम यहाँ पे नाम देंगे बैलेंस कैरी डाउन। ये CD का मतलब है कैरी डाउन। ये साइड छोटी थी इसलिए बैलेंस इस साइड पे लिखा है, अगर ये साइड छोटी होती तो बैलेंस इस साइड पे आता, ठीक है जी। और इसको बैलेंस को हम नाम क्या देंगे, डेबिट बैलेंस कहेंगे, क्योंकि ये डेबिट साइड बड़ी होने की वजह से क्रेडिट साइड पे लिखा गया, लेकिन इसको हम कहेंगे क्या, डेबिट बैलेंस, लिखा क्रेडिट साइड पे गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेजर की तरफ देखें, चलते हैं। नेक्स्ट लेजर है हमारे पास कैपिटल का। यहाँ पर हम लिखेंगे इसी तरह कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। अब कैपिटल पूरी क्वेश्चन में एक ही बार आ रहा है और कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो इसकी कैपिटल की क्रेडिट यानी कि ऑपोजिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे हमारे पास ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। यहाँ पे हम लिख देंगे कैश अकाउंट, अमाउंट उसी की आ जाएगी 1 मई, ठीक है जी, 1 मई आ गया। देखिएगा कैश कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, उसके ऑपोजिट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट, तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दिया हमने। अमाउंट हमारे पास है जी इसकी 2 लाख। अब और किसी भी एंट्री में कैश नहीं है, सॉरी कैपिटल नहीं है, तो आपने इसको यहाँ पे टोटल कर देना है। और किसी एंट्री में कैपिटल मौजूद नहीं है, इसको टोटल कर दें 2 लाख, इस साइड का टोटल भी 2 लाख। अब डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, तो आपने यहाँ पर सिर्फ बैलेंस ही लिख देना है, बैलेंस कैरी डाउन कितना, वही अमाउंट 2 लाख यहाँ पर लगा दें। ये हमारे पास कैपिटल का अकाउंट बन गया। उसके बाद थर्ड हम चलते हैं जी परचेज अकाउंट की तरफ। थर्ड हमारे पास है परचेज का अकाउंट। देखिए पूरे क्वेश्चन में परचेज भी सिर्फ एक ही बार आ रहा है, और परचेज क्या हो रहा है, डेबिट। परचेज क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डेबिट। तो परचेज की डेबिट साइड पे उसके ऑपोजिट अकाउंट है हमारे पास कैश अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट। कितने की परचेजेस की हैं हमने, उसने क्वेश्चन में बताया जी 60,000 की, और किसी एंट्री में परचेज मौजूद नहीं है, इसको टोटल कर दें। इस साइड पर भी बड़ी साइड का टोटल 60,000। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन कितने से आ जाएगा, 60,000 से। यहाँ पे डेट लिख दें, इसकी डेट है जी 4 मई, ठीक है जी। ये हमारे पास 3 लेजर बन गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट लेजर की तरफ। नेक्स्ट लेजर बनेगा हमारे पास, अगर क्वेश्चन में देखें तो वो है रहीम ब्रदर्स। इसका लेजर समझने वाला है अच्छे तरीके से, रहीम ब्रदर्स। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे इसकी रहीम ब्रदर्स अकाउंट या लेजर। अब रहीम ब्रदर्स एंट्री में क्या हो रहा है स्टूडेंट, डेबिट। पहली एंट्री में वो क्या हो रहा है, डेबिट। तो रहीम ब्रदर्स की डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगा सेल्स अकाउंट। अच्छा, इधर मैंने डेट के कॉलम नहीं बनाए, वो बना लीजिएगा खुद भी। तो यहाँ पर हमारे पास उसकी अमाउंट आ जाएगी, हमने उसको कितने की चीज़ें बेची थी, 20,000 की। रहीम ब्रदर डेबिट हो रहा है, तो रहीम ब्रदर की डेबिट साइड पर हमने उसके ऑपोजिट जो अकाउंट था जो कि सेल्स था, वो हमने लिख दिया कितने से, 20,000। अब जब आप नीचे चलते हैं तो एक और एंट्री में रहीम क्रेडिट हो रहा है, तो अब आपने क्या करना है, रहीम की क्रेडिट साइड पर अकाउंट लिख देना है। कौन सा अकाउंट, देखिए उसके ऑपोजिट 2 अकाउंट है, तो आपने दोनों अकाउंट लिख देने हैं। कैश अकाउंट भी लिख देंगे और दूसरा डिस्काउंट अकाउंट भी लिख दिया जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर किसकी अमाउंट बन रही है, रहीम की अमाउंट बन रही है। 19,800 कैश था और 200 डिस्काउंट था। देखिए इन दोनों को मिलाकर बन 20,000 ही रहा है। आप यहाँ पर ये ना कर दीजिएगा कि जिसका लेजर बना रहे हैं उसकी अमाउंट लिख देंगे, असल में इन दोनों को मिलाकर रहीम ब्रदर की अमाउंट 20,000 बन रही है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जब दोनों साइड का टोटल किया जाता है तो वो इक्वल है, तो यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। इसी को हम क्या नाम देते हैं, जीरो बैलेंस। जब दोनों साइड इक्वल हो जाएं तो उसको हम क्या नाम देंगे, जीरो बैलेंस का नाम देंगे जी स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास है सेल्स। यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट या सेल्स का लेजर बना रहे हैं हम। ये इसकी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है। सेल भी एक ही बार आ रहा है जी, सेल्स क्रेडिट हो रही हैं, तो क्रेडिट साइड पर हम लिख देंगे रहीम ब्रदर्स अकाउंट, और अमाउंट इसकी है हमारे पास 20,000। और किसी एंट्री में सेल आ नहीं रहा, रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर लिख देंगे 20,000, इधर भी 20,000, और यही हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन 20,000 जी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास लेजर है जी सैलरी।
सैलरीज अकाउंट, यहाँ पे आप बना देंगे लेजर सैलरी अकाउंट का। सैलरीज क्या हो रही हैं स्टूडेंट्स? डेबिट। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे कैश काउंट, सैलरीज हमने पे की हैं 10,000 और किसी भी एंट्री में सैलरी दोबारा रिपीट नहीं हो रहा तो हम इसको टोटल कर देते हैं 10,000। क्रेडिट साइड पर भी 10,000 और यहाँ पर हम लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन 10,000। ठीक हो गया जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इसकी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। सॉरी, लेजर अभी तक हमारे रहते हैं जी। कौन कौन सा लेजर रहता है? अब देखिएगा, हमारे पास एक लेजर रह गया कमीशन का, एक हमारे पास लेजर रह गया डिस्काउंट का। तो ये दो लेजर रहते हैं हमारे पास। कैश का हम बना चुके हैं, कैश का हम बना चुके हैं, रहीन का हमने बना दिया। सिर्फ हमारे पास लेजर रह गया कमीशन का और डिस्काउंट का। स्टूडेंट्स, ये लेजर आपने खुद बनाना है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए ये दो लेजर जो हैं, कमीशन का क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे डिस्काउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ये दो लेजर आपने खुद बनाने हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि यहाँ तक ये जर्नल और लेजर ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।